बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अहम वीडियो है। आज 3 टॉपिक हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपको नए आने वाले कवानीन के बारे में पहले से आगाह किया जा रहा है आज, ठीक है। आज के ये जो तीनों वजाहत मैं करूँगा, ये आपके आगे चल के सऊदी अरबिया में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इसमें हम रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को। नंबर 2 पे हरूफ के मतलब एक बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। मैं आज से आपको ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक खबर हरूफ के मतलब ब्रेक की थी, मैं उसकी वजाहत भी इसमें कर दूंगा और मुकम्मल आपको बता दूंगा, क्योंकि आज भी मेरी मकतब अमल के कुछ लोग दोस्त थे, उनके साथ खाने पर बैठक हुई तो हमने उस पर डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें हम इस पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। तो हरूफ के मतलब रखते हैं। तीसरे नंबर पे एक बैड न्यूज़ शेयर करूंगा आज़ाद काम करने वालों के लिए कि 2023 में आज़ाद काम करने वालों के लिए क्या जगह है, तो उनके लिए शायद बैड न्यूज़ हो। सबसे पहले मेरा भाई आप लोगों को बता दें कि हरूफ के मतलब बात करें तो 2023 में नया हरूफ नहीं हुआ करेगा। ये बात तो पक्की है, डन है, क्लियर है, किसी किस्म का इसमें कोई डाउट नहीं कि पुराने हरूफ को वो क्या करते हैं ये अलग मैटर है, लेकिन नया हरूफ नहीं होगा, ये बात कंफर्म हो गई है। आपका जस्ट कफील आपसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है या आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो इसके बाद आपके पास एक महदूद टाइम हुआ करेगा, उस पीरियड में आपने ट्रांसफ़र करने के पाबंद हैं। अगर नहीं करते तो फिर आपको अदालत आपकी तरफ रजू करेगी, आपको एग्जिट करवाएगी ममलकत सऊदी अरबिया से। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है जी। इल्लीगल अफराद के लिए यहाँ पे ख़तरे की घंटी है। 2023 में यहाँ पे जो नया निज़ाम आ रहा है उसमें इल्लीगल अफराद की गुंजाइश वो लोग बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, ठीक है जी। सऊदी अरबिया एक नए विज़न पे ट्रांसफ़र होने जा रहा है और वो विज़न है विज़िट वीज़े का। सऊदी अरबिया विज़िट वीज़ा जारी करने वाला है, जिस तरह दुबई करता है वो सेम उसी तर्ज पे अपने आप को ट्रांसफ़र करने जा रहा है, अपने आप को उसी सिस्टम में अपडेट कर रहा है जिस पे दुबई काम कर रहा है। अब उसमें होगा ये, वो थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे भी चला जाएगा। ज़ाहिर बात है जब कोई बंदा एक अच्छी चीज़ सोच लेता है तो वो ज़ाहिर बात है उससे एक स्टेप आगे भी बाद दफ़ा निकल जाता है और वो ऐसा होगा। मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की बहुत अहमियत है। फ़िलहाल उसमें कुछ चीज़ें कम है, लेकिन ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन पूरी हो जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है 10/9/2022 को, या 10 तारीख गुजर गई, 10/10/2022 कर लें, तो मेरा भाई आप ये समझ लें कि जब 10/10/2022 को आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है तो आपने किवा से अपना देखना है कि मेरा नोटिस पीरियड कितना है। अब नोटिस पीरियड 30 दिन है तो 10/10/2022 का मतलब ये है कि 10/9/2022 को आपने रिज़ाइन देना है। अगर 60 दिन है तो 10/8 को आपने रिज़ाइन देना है। अगर 90 दिन है तो फिर इसी तरह 10/7 को आपने रिज़ाइन देना है, ठीक है मेरा भाई। तो ये आपने इससे पहले रिज़ाइन देना है। ये जो लेस देन 30 डेज, लेस देन 60 डेज, लेस देन 90 डेज लिखा होता है, इसके मुताबिक ही आपने रिज़ाइन देना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद होगा ये कि डायरेक्टली तौर पर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आपको बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब आप फ्री हैं, अब आप तलब मंगवा सकते हैं किसी दूसरी कंपनी से। अब दूसरी कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट मंगवाएंगे, उसमें सिर्फ जस्ट 2 ऑप्शन रह जाएंगे, एक 90 डेज नोटिस पीरियड का, एक पेंडिंग कंप्लीटिंग अबशर बाय न्यू एम्प्लॉयर, तीसरा ऑप्शन पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। ये खत्म होने जा रहा है, ठीक है जी। ये भी आपको बता दें, पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल खत्म होने जा रहा है। 2 ऑप्शन आएंगे, 90 डेज नोटिस पीरियड या इसमें 60 दिन नोटिस पीरियड, 30 दिन नोटिस पीरियड, या आएगा पेंडिंग कंप्लीटिंग बाय अबशर बाय न्यू एम्प्लॉयर। यानी फॉर एग्जांपल जिसमें कुछ शराइत हैं, जैसे आपका इकामा एक्सपायर है, इसमें डायरेक्टली तौर पे आप दूसरे कफील के यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरह नंबर 2 पे आ जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया और आपने बिफोर एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 74 के तहत अपनी कंपनी को रिज़ाइन पेश किया और वो थ्रो ऑन कीवा। थ्योरी भी दें, अच्छी बात है, कंपनी के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन है, आपका हक बनता है कि कंपनी को थ्योरी तौर पे भी आगाह करें, ईमेल के ज़रिए आगाह करें, कीवा के थ्रू आगाह करें। जितने भी प्लेटफॉर्म आपको दस्तयाब है आपने तमाम से रिज़ाइन देना। अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। ये नहीं आप ये कुछ ज़िद करने वाली बात तो नहीं है ना, नहीं मैंने बस कीवा के थ्रू देना है, मैं बाई हैंड नहीं दे सकता, मैं बाई ईमेल नहीं दे सकती, इसमें कौन सी बात है। आप जो ऑफिशियल चैनल है वो है कीवा, लेकिन आपको दूसरे थ्रू भी आपको रिज़ाइन देना होगा। लो जी, आपने रिज़ाइन दे दिया, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया लेकिन आपने तलब नहीं मंगवाई हुई, तो फिर जो नई तलब आप मंगवाएंगे वो सीधी आपके नए कफील की तरफ चली जाएगी। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि अगर खुदा न खास्ता आपका कफील आपसे बदजन हो गया, आप अपने कफील से बदजन हो गए, आप दोनों के दरमियान में मामला ख़राब हो गया,
अब या तो आप रजामंदी से इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे दोनों मिलके, तो इसका फिर आपको किसी किस्म की पेनल्टी नहीं होगी। अगर कोई एक फरीक बिला वजह कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, दूसरा फरीक उसके अगेंस्ट कार्रवाई का हक रखता है आर्टिकल 77 के एवज, ठीक है जी, वो अपनी बाकी सैलरी का दावा करेगा दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको दरमियान में कट कर रहे हैं तो फिर वो कफील आपके ऊपर दावा करेगा, कंपनी आपके ऊपर दावा करेगी। अगर आपने कंपनी कट कर रही है तो आप कंपनी के ऊपर दावा कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी, लेकिन हरूप इसमें नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। कैसे? खुदा न खास्ता आपकी कंपनी के साथ अगर मामला ख़राब भी हो गया ना, तो आपके ऊपर हरूप नहीं आएगा, बल्कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा, दैट्स इट। फिर पेनल्टी का सिलसिला बाद में देखा जाएगा, वो अदालत से रजू करेगा, आप अदालत में पेश होंगे, आप भी अपने आर्गूमेंट देंगे कि भाई मैंने इस वजह से इससे जान छुड़वाई या इस वजह से इस कंपनी को छोड़ा, ये मेरे पास प्रूफ है, ये बंदों को तंग करता है, ये वो इधर उधर की बात, जो भी सिलसिला होगा। अदरवाइज़ ये केस चला जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपका फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो वो सामने वाली जो कंपनी नहीं होगी आपकी कंपनी, उससे अदालत इन्फॉर्म कर देगी कि भाई आपने ये जो सैलरी इसको पे करनी है 500 रियाल, 1000, 2000, आपने उसमें इस कंपनी को अदा करना है, बाकी शख्स को अदा कर देना है। इतने महीने में ये क्लियर हो जाएगा, इतने महीने के लिए इसकी खिदमत बंद कर दी जाएंगी, इसका सफ़र मना कर दिया जाएगा। एक बात तो ये होगी। अब इसके बाद एक नया स्टेप आ गया आज़ाद वीज़े वालों के लिए। आज़ाद वीज़े, जो ज़्यादातर लोग आज़ाद वीज़े पे काम करते हैं वो होते हैं फ़र्दी मुसस्सात के, मतलब फ़र्दी मुसस्सा कह लीजिए, मसना के वीज़े कह लीजिए, क्योंकि इन दोनों वीज़ों को छूट थी 5 साल के लिए। अब इनकी जो छूट 5 साल के लिए इनको दी गई थी, 18, 19, 20, 21, 22, ये 5 साल इनको छूट दी गई थी, वो अब ख़त्म हो जाएगी। 2023 में इनकी छूट जब ख़त्म हो जाएगी तो इनके ऊपर भी मकतब अमल लागू हो सकता है, पक्की बात नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो इस मकतब को, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस पर अपडेट नहीं दी, नहीं तो लेटेस्ट जो लास्ट अपडेट थी वो यही थी कि 2023 में इसका खात्मा हो जाएगा और इसके ऊपर भी मकतब अमल की फ़ीस आया करेगी 9600, जैसे कि दूसरे कामे में फीस आती है। अब हम 9000, 8000 में तो अभी भी कामा तजदीद कर रहे हैं, कुछ 7000, 7500, कुछ इस तरह से 7000 से लेके 8-9 हज़ार तक मुख्तलिफ किस्म के रेट हैं। बहरहाल 6000 भी ले रहे हैं, 6 से 8 के दरमियान में कफील ले रहे हैं आज भी, ठीक है जी। अब मुझे इसके बाद क्या होगा कि जब वो 9600 यानी कि 10250 का हमारा इकामा हो जाएगा, प्लस इंश्योरेंस हो जाएगी, तो एक बड़ा मबलग बन जाएगा। उसके बाद अगर उसमें कफालतें ऐड करेंगे, कफील का दूसरा विदर यानी कि कीवा की फ़ीस ऐड कर देंगे, तामीनात की फ़ीस ऐड कर देंगे, ज़कात वगैरह, सऊदाइजेशन वगैरह ऐड करेंगे, तो ये एक बड़ा मबलग बन जाएगा जो कि 25,000 तक पहुँच जाएगा शायद। तो इतना इकामा अफोर्डेबल में नहीं होगा, या ऐसा समझ लीजिए 20,000 तक पहुँच जाएगा, तो इतना बड़ा इकामा अफोर्डेबल नहीं होगा किसी भी शख्स के लिए। तो हो सकता है कि फिर आज़ाद की तादाद नीचे आ जाए और आपका जस्ट सऊदी अरबिया में एक ही तरीका कार रह जाए काम करने का, और वो होगा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी कौन सा? डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठीक है जी। नया डिजिटल सिस्टम के तहत ही आप सऊदी अरबिया में फिर काम करेंगे। एग्जिट कफील से ख़त्म होने जा रहा है, बलाग हरूप सऊदियों से कफील से ख़त्म होने जा रहा है। कंपनी दोनों काम नहीं कर सकती, आपका एग्जिट, री एंट्री, आपका फाइनल एग्जिट नहीं जारी कर सकेगी। हाँ, इसी तरह आपका लास्ट पे आपका कंपनी हरूप भी नहीं लगा सकेगी। ये तीनों काम कंपनी से ख़त्म हो जाएंगे और आपके हाथ में आ जाएंगे। बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप अपने एग्जिट अप्लाई करेंगे, आपका जो ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको एग्जिट का ऑप्शन रेडी आ जाएगा। उस वक्त आपके बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आप इजाज़त अपनी तलब करेंगे, दैट्स इट। आप 10 दिन के अंदर अपनी छुट्टी जा सकते हैं, 10 दिन बाद। ये 10 दिन उन्होंने क्लियरेंस वगैरह के लिए रखे हुए हैं, ठीक है जी। ये सारा सिस्टम नया आने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। अब बात करते हैं पुराने हरूप के मतलब, जिनके पुराने हरूप हैं। अब इसमें अगर वो मोहलत देते हैं 2023 में, तो वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, मे भी पॉसिबल है कि इस बारे में मोहलत दें। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट पेश आ रही है वो ये आ रही है कि अब मुकाबल माली है 2018 से। अब 2018 से मुकाबल माली स्टार्ट हुआ, यानी पहले साल आपको 5000 पे करना पड़ा मुकाबल माली, क्योंकि 2018 का 2400 शामिल हो गया, 2500 पुराना था, तकरीबन 4900 यानी 4900 4900 आ गया। इसके बाद इसमें हर साल 2400 का इजाफा होता गया, अब ये पहुंच गया 9600 पे। तो अब ये मुकाबल माली का इशू जो है ये मेन इशू बन गया उनको कि भाई इसका क्या करेंगे।
यानी एकदम से अगर बंदे को हम बोल देते हैं कि आप अपना हरूफ कैंसिल करवा लें, तो जो मेन उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है वो यही आ रही है कि ये जो फीसें होंगी इसका क्या करेंगे। क्या हम इसे अफू करें? अफू का मतलब होता है कि आपको रियायत दे दें, छोड़ दें, या आपसे ली जाए, या इस तरह का कोई हल हो। तो अब बात इस पॉइंट पे आके रुकी हुई है। हरूफ वालों के लिए कोई भी वक्त, किसी भी वक्त तो कोई नई अपडेट आ सकती है। हो सकता है 2023 के शुरू में ये अपडेट लाजमी आ जाए। अगर नहीं आती तो एग्जिट का प्लान वो लोग लाजमी देंगे कि इसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको पेनल्टी होगी, इस डेट तक आप ममलिकत सऊदी अरबिया छोड़ सकते हैं, और नए वीज़े पे शायद वो आपको ऑप्शन दे दे कि नए वीज़े पे आ जाएं। और हो सकता है कि शायद इसी ऑप्शन पे आपको रख लें कि भाई आप अगर ममलिकत सऊदी अरबिया इस डेट से पहले नहीं छोड़ते इल्लीगल अफराद, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फिर आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा, जैसे कि दुबई में होता है, ओवरस्टे पर जुर्माना होता है। ठीक है, आपको पता है कि दुबई में हम वीज़ा अगर ओवरस्टे करते हैं तो हमें जुर्माना पे किए बगैर अपने मुल्क वापस जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसी तरह फिर सऊदीया में यही कानून राज होगा। उनकी वजह, बड़ी वजह इन सारी जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं उसकी वजह है कि सऊदी अरबिया विजिटर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, वो अपने आप को एक दुबई का दूसरा एक मुल्क करार दे रहा है कि जैसे दुबई है, हम उसके अगेंस्ट दूसरा अब बड़ा मुल्क होंगे विजिटर के लिए। ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सहूलियात फराम कर दी हैं। आप लोग जानते हैं तारीख़ के लिहाज से सऊदी अरबिया की बहुत अहमियत है। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सऊदी अरबिया के मामलात देखने को, सऊदी अरबिया देखने को, इनके शहर, इनके तारीख़ी मकामात और इनका कल्चर देखने के लिए बाहर के लोग बहुत बेताब होते हैं। पुरअमन लोग हैं, ज़ाहिर बात है, हमारे मुल्कों जैसे हालात नहीं है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ पुरअमन है, इसलिए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। तो ये सारी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।